नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 8 शरीर में गति। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में किस प्रकार से जो अंग पाए जाते हैं वो गति करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संधि क्या होती है। आपने हिंदी व्याकरण में जो संधि पढ़ी है वो अलग है, ये विज्ञान की संधि है। अब विज्ञान में हमारे शरीर के अंदर संधि क्या होती है, तो संधि वह भाग होता है जहाँ से कोई भी दो अस्थियाँ मतलब जो दो हड्डियाँ होती है वो आपस में जुड़ी होती है, उसे विज्ञान की भाषा में संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा देखें तो हमारे शरीर में कई ऐसे भाग होते हैं जो दो हिस्सों में जुड़े होते हैं, उस भाग को हम संधि कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप स्कूल में रोज़ व्यायाम करते हैं, अपने विद्यालय में हमेशा शारीरिक और व्यायाम होता है। तो उस व्यायाम में आपने देखा होगा गर्दन को ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, हाथों को आगे पीछे करना, मोड़ना, घुटने की सहायता से पैरों को मोड़ना, आगे पीछे करना। तो ये सब क्रियाएं अपन करते हैं। तो ये सब क्रियाएं होती कैसे है? हाथों का मुड़ना, गर्दन का आगे पीछे दाएं बाएं होना, पैरों का मुड़ना, ये सब होता किससे? तो अपने शरीर में दो हड्डियां या दो अस्थि हम कह सकते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। उस जुड़े हुए भाग को जहाँ से दो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है उसे हम संधि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे हम आसानी से अपने शरीर के भागों को घुमा व मोड़ सकते हैं। आप क्रिया करके स्वयं देखिए, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं करना, हाथों को आगे पीछे करना, मोड़ना, पैरों को मोड़ना आदि क्रिया आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ संधि पाई गई है। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो उदाहरण कोहनी की सहायता से हाथों को मोड़ना, आगे पीछे करना, गर्दन का चारों तरफ से घूमना, उंगलियों का मुड़ना, पैरों का मुड़ना आदि। तो इन सब भागों में कुछ कुछ संधियाँ पाई जाती है। उन संधि के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन से भाग में कौन सी संधि पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो हमारे हाथ के कंधे में कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कंधे व हाथ की संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। मतलब जहाँ से कंधा और हाथ आपस में जुड़े रहते हैं उसे हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। जैसे आप ये चित्र देख सकते हैं, इसे एक गतिविधि की सहायता से समझाया गया है। हम एक कटोरी लेंगे, एक गेंद लेंगे और एक कागज का बेलन बनाएंगे। इस कागज के बेलन को हम गेंद से चिपका देंगे और अब इस गेंद को इस कटोरी के अंदर डालकर घुमाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कागज का बेलन है उसकी सहायता से गेंद अपने कटोरी के अंदर घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जांघ की अस्थि मतलब जो हाथ की अस्थि होती है वो कटोरी नुमा गुहिका में जब जाती है, मतलब जो कंधे की अस्थि के अंदर जाती है, तो वो आसानी से घूम सकती है। आप अपने हाथ को घुमाकर देखिए, वो पूरा चारों दिशा में गोल गोल घूमता है। वो आगे की तरफ तो आता है पर पीछे की तरफ नहीं जा पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे गेंद कटोरी के अंदर गोल गोल घूमती है, वैसे ही जांघ की अस्थि कंदुक खलिका के अंदर या कंधे की अस्थि के अंदर चली जाती है और घूमती। तो आपको चित्र से समझ में आ गया होगा कि ये जांघ की अस्थि मतलब ये हाथ की अस्थि होती है और ये हमारे होती है कंधे की अस्थि। इसमें एक गुहिका पाई जाती है, मतलब एक खड्डा पाया जाता है गोल, जो जांघ की अस्थि के ऊपर ये जो कंदुक खलिका ये जो बॉल लगी हुई है ये इसके अंदर चली जाती है और फिर ये गोल गोल अपना हाथ घूमने लग जाता है। तो सबसे पहली संधि हमने कौन सी पढ़ी? कंदुक खलिका संधि। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे हाथ व कंधे के बीच में पाई जाती है, जिससे कि हमारा हाथ आसानी से घूमता है। आगे बढ़ते हैं हम।
कंदुक खलिका संधि में कंधे का भाग कटोरी के आकार का होता है तथा हाथ की अस्थि का ऊपरी भाग गेंद के आकार का होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंदुक खलिका में कंधे का जो भाग होता है वो कटोरी के आकार का होता है, मतलब इस तरह का पाया जाता है। और जो हाथ की अस्थि होती है उसकी जो ऊपरी भाग पे क्या पाई जाती है, एक गेंद पाई जाती है। हाथ की अस्थि का गेंद वाला भाग दूसरे हिस्से की कटोरी नुमा गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो ये जो जांघ की अस्थि, हाथ की अस्थि क्या होती है, इस कटोरी नुमा आकार में गुहिका में धंसी होती है, जिसके कारण से ये चारों दिशा में गति प्रदान कर सकता है। आप अपने हाथ को चारों दिशाओं में गोल घुमाकर देख सकते हैं। अपना हाथ आगे की तरफ गति करता है पर पूरा पीछे आसानी से नहीं जाता है। आप खुद स्वयं करके पता कीजिए। आगे हम पढ़ते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है, तो धुराग्र संधि हमारे गर्दन व सिर के बीच में पाई जाती है। हमारा सिर गति करता है, चारों दिशा में घूमता है, दाएं बाएं आगे पीछे, तो वो धुराग्र संधि के कारण ही कार्य करता है। धुराग्र संधि गर्दन व सिर को जोड़ने वाली अस्थि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि की सहायता से गर्दन को आगे पीछे चारों दिशाओं में दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले पर घूमती है। अब आप जब व्यायाम करते हैं विद्यालय में, तब आपने ये व्यायाम किया होगा। आप गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते हैं और पूरा भी घुमाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये गति कैसे करता है? तो ये गति कैसे करता है, तो इसमें एक संधि पाई जाती है, मतलब जो गर्दन का भाग और सिर का भाग आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है, तो बेलनाकार अस्थि एक छल्ले द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण से ये आसानी से चारों दिशाओं में घूम सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये गर्दन का जो रीढ़ के हड्डी का सबसे ऊपरी भाग और जो सिर का जो भाग होता है वो एक छल्ले द्वारा आपस में दोनों को जोड़ता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग और सिर, इन दोनों को छल्ला जोड़ता है और उसी छल्ले की सहायता से ये चारों दिशाओं में घूम सकता है। अब आप हाथ की कंदुक खलिका अस्थि और धुराग्र जो संधि है, इन दोनों में मेरे को एक अंतर बताना। गर्दन को अपन आगे पीछे दोनों तरफ कर सकते हैं, पर अपना हाथ सिर्फ आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें धुराग्र संधि में एक छल्ला पाया जाता है जो कि चारों दिशाओं में घूमता है, जबकि कंदुक खलिका में सिर्फ आगे पीछे या हम हाथ को गोल घुमा सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ हम अपने हाथ को नहीं ले जा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं।